Hello and welcome our students and viewers. So let's continue our grammar series जो हमने स्टार्ट की हुई है. हमारा नॉन प्रोनाउन हमारा खत्म हो चुका है और जल्दी हम उस पे कुछ प्रैक्टिस सेशन भी लाएंगे जिसमें हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, कुछ प्रैक्टिस मतलब उस पे कुछ इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं. तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच वो है हमारे पास वर्ब. So verb, what is verb? सबसे पहले हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ. आमतौर पे वर्ब होता क्या है? वर्ब इज अ वर्ड, एनी वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन आर अ स्टेट ऑफ बीइंग. तो डेफिनेशन से हमें क्या पता चलता है? वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो हमें क्या बताता है, जो डिनोट करता है सम एक्शन. कोई भी एक्शन, किसी भी तरीके की हरकत, कोई भी काम, कुछ भी हम कर रहे हैं, कोई भी एक्शन, तो उसको डिनोट करता है वर्ब. हम उसको वर्ब कहते हैं. और स्टेट ऑफ बीइंग. स्टेट ऑफ बीइंग से हम क्या समझते हैं? स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब है कि कोई भी चीज, कोई भी नाउन, कोई भी प्रोनाउन जिसके बारे में बात हो रही है, जो सब्जेक्ट है हमारे इसमें, तो वो किस स्टेट में है. ठीक है. तो अनलेस हम एप्लीकेशन नहीं जानेंगे, अनलेस वी डोंट अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ द वर्ड, नो मैटर हम कितना अच्छे से इसकी डेफिनेशन जानते हैं, किसी भी पर्टिकुलर वर्ड की डेफिनेशन ग्रामर में, खास करके इंपॉर्टेंटली ग्रामर में हमें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, इतनी अच्छी डेफिनेशन, हमें कितनी अच्छी डेफिनेशन आती है वो मैटर नहीं करती है. मैटर ये करता है कि आपको उस वर्ड की एप्लीकेशन कितनी अच्छे से आती है. यूसेज क्या है, यूसेज क्या है उस वर्ड की, वो हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, कहां पे इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपको समझना है. सो डेफिनेशन के लिए आप इतनी सारी काफी है. वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन आर अ स्टेट ऑफ बीइंग. तो सबसे पहले वर्ब में जो आता है, हम फॉर्म से स्टार्ट करते हैं. फॉर्म्स ऑफ सबसे पहले वर्ब आती है. आमतौर पर जनरली बेसिकली 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं, वो है जिनको हम V1, V2, V3 कहते हैं. और इस V1 को हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या कहते हैं? प्रेजेंट फॉर्म. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो होती है प्रेजेंट फॉर्म. प्रेजेंट मतलब हाल, मतलब प्रेजेंट में क्या को क्या हुआ वो डिफाइन करती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. और उसके बाद आती है जिसको हम कहते हैं पास्ट, V2 और V3. जो तीसरी फॉर्म है वर्ब की वो है पास्ट पार्टिसिपल. तो ये 3 फॉर्म्स, बेसिकली ये 3 फॉर्म्स होती हैं. और इसके बाद हम कुछ और डिस्कस करेंगे V4 एंड V5. बट फिलहाल के लिए जो है बेसिक जो आपको सीखना है प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड एंड थर्ड. तो इसी में आपकी 2 किस्म की फॉर्म्स वर्ब होती हैं. एक होती है रेगुलर एंड इरेगुलर. हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए. तो वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, ये आपने जान लिया. अब मैंने आपको कहा कि वर्ब की भी सबसे पहले 2 किस्में होती हैं. तो पहले उनको डिस्कस करते हैं. एक होती है रेगुलर वर्ब और दूसरी होती है इरेगुलर. अब ये रेगुलर और इरेगुलर क्या होती हैं? नाम से आप समझ सकते हो कि रेगुलर वर्ब जो होती है, ऐसी कोई वर्ब्स जो रेगुलर एक पर्टिकुलर पैटर्न जो है फॉलो करती हैं. ऐसी कुछ वर्ब्स जो कुछ पैटर्न फॉलो करती हैं. अगर आप देखोगे इतनी सारी वर्ब्स हमारे पास होती हैं. सबसे पहले अगर आप देखोगे तो हमारे पास, अगर हम सिंपल जो हम आमतौर पे यूज करते हैं वर्ब की फॉर्म्स, उसमें हम वर्ब में जैसे आप करते हो प्ले, तो आप अगर देखोगे इसकी पास्ट वाली फॉर्म क्या है, वो है प्लेड. और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की तीसरी फॉर्म इसमें क्या है, वो भी प्लेड है. उसके बाद एक और लेते हैं वांट. वांट इसकी सेकंड फॉर्म क्या आएगी? वांटेड. और तीसरी फॉर्म भी वांटेड आएगी. अगर एक और लेंगे वेट,
सेकंड फॉर्म क्या आएगी, वेटेड, और तीसरी भी वेटेड ही आएगी। तो ऐसे करके कुछ और हैं यहां पे, मैं आपको बताता हूं। जैसे यहां पे आपके पास बहुत सारी हैं, तो आप अगर देखो परचेज, परचेज्ड, परचेज्ड, तो अगर आप इन सब, ऐसी बहुत सारी फॉर्म होगी वर्ब की, बहुत सारी वर्ब्स हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास जो है आपको मतलब जो मैं समझाना चाहता हूं आपको, वो आप इनसे समझ सकते हो। तो आप अगर देखोगे इनको, तो पहली फॉर्म जो होती है उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, ईडी 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 ईडी, यहां पे भी ईडी और यहां पे भी ईडी। लास्ट जो इनकी जो खत्म हो रही है, जहां पे एंड हो रही है वर्ब की फॉर्म्स, सेकंड और थर्ड फॉर्म, ये किस वर्ड पे खत्म हो रही है, किन लेटर्स पे खत्म हो रही है, वो है ईडी और ईडी। और इससे आप जान सकते हो कि ये क्या है, ये एक रेगुलर, एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रही हैं। तो आप इससे समझ सकते हो कि ये क्या है, हमारे पास कुछ रेगुलर वर्ब्स होती हैं। और आपके पास यहाँ पे बहुत सारी वर्ब्स और भी हैं, जैसे यहाँ पे है टाक, 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 उसके बाद यहाँ पे और भी है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। तो ये एक पैटर्न, मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रही है। अब अगर हम बात करेंगे कुछ इररेगुलर वर्ब्स की, तो ये आपको समझ आ चुकी होगी, ये बेसिक है। अभी हम थोड़ा सा लेवल को ऊपर करेंगे, थोड़ा सा टफर लेवल की तरफ जाएंगे। फिलहाल आपको बेसिक आप समझ जाओगे तो आपके लिए आगे इजी होगा। इररेगुलर में अगर आप देखोगे, ऐसी कुछ वर्ब्स आएंगी जो एक रेगुलर पैटर्न नहीं फॉलो करती है। जैसे हमारे पास यहां पे है सबसे पहले हैंग। अगर आप देखोगे हैंग की सेकंड फॉर्म क्या आएगी, वो आएगी हंग, और थर्ड फॉर्म भी हंग। ऐसे ही करके बहुत सारी, यहां पे सेल है हमारे पास, सेल, सोल्ड, सोल्ड। उसके बाद एक कुछ और लेते हैं, जैसे अराइज, अराइज, अरोज, अराइजन, ये हो गए। उसके बाद आप ऐसे लिख सकते हो कुछ, पुट, 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 कट, कट एंड कट। अगर आप ऐसी जैसी वर्ड्स में देखोगे, देयर इज नॉट अ पर्टिकुलर, अ सिमिलर पैटर्न यहां पे फॉलो नहीं हो रहा है। यहां पे हैंग, हंग, हंग, सेल, सोल्ड, सोल्ड, ना कोई ईडी है, ना कुछ कोई एक ऐसा पैटर्न है कि जिसको ये फॉलो करे। जैसे यहां पे ये खत्म हो रही है ई पे, ये एन पे, यहां पे एन जी, यहां पे एन। तो आप यहां पे देखो कोई भी एक पैटर्न देखो, ये दो वर्ब जो है ये सेम पैटर्न एक दूसरे के साथ फॉलो कर रही है, लेकिन ये एक सिमिलर पैटर्न सबके साथ फॉलो नहीं करे। जैसे ईडी ईडी वाली हमने पहले जो है देखी, डिस्कस की। तो आपको इररेगुलर और रेगुलर वर्ब को जो आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा, तो ये कोई ज्यादा टफ नहीं था, इजी था। अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल की तरफ। ये बस आपको कुछ टाइप्स ऑफ वर्ब समझाने के लिए था। नाउ जो मेन इंपॉर्टेंट हमारे पास है, दो किस्म की वर्ब्स होती है हमारे पास, और वो कौन होती हैं? एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब्स और एक होती है मेन वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स या हम इनको कहते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब्स भी, ऑक्सिलियरी वर्ब्स, या दूसरी किस्म की होती है मेन वर्ब्स। मेन जो आपने वर्ब में पढ़ना है, तो इन दोनों को स्टडी करना है, हमने इन दोनों को डिस्कस करना है। इसमें भी आपको हेल्पिंग वर्ब्स में भी आपको जो है दो किस्म की वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स आपको मिलेगी। वो है एक तो आपको, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, जो है हेल्पिंग वर्ब्स में भी आपकी दो किस्म की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। एक होंगी आपके पास प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, प्राइमरी, और दूसरी होंगी आपके पास मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स। तो ये मॉडल वर्ब जो होंगी ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, तो इसको हम नेक्स्ट लेसन में, ये नेक्स्ट जब मतलब पार्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको मैं बता दूं मॉडल में क्या क्या कौन कौन सी वर्ब्स आती हैं। जैसे आपने कुड, मस्ट, और यहां पे माइट, और यहां पे आपकी बहुत सारी वर्ब्स आती हैं, जैसे हाँ
सॉरी विल, वुड, शैल, शुड, तो ऐसे करके बहुत सारी वर्ब्स आपकी यहां पे आएंगी। तो इन मॉडल वर्ब्स को हम बाद में एक अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन क्योंकि अपने आप में एक लंबा टॉपिक है, डिफरेंट टॉपिक है, तो इसमें अब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स में कौन कौन सी आती हैं जो आप आमतौर पे यूज करें। अगर आपने टेंसेस पढ़े होंगे तो, क्योंकि हमने ऑलरेडी से एक लेक्चर किया हुआ है, तो आपने उसमें देखा होगा, तो उसमें कुछ वर्ड्स हैं टेंसेस में हम यूज करते हैं, इज, एम, आर, डू, डज, डिड, उसके बाद है was, वन, हैज, हैव, हैड। तो ऐसे करके आपको कुछ वर्ब्स मिलेंगे। आपको हमेशा जब भी आप ऐसी कोई सेंटेंस नहीं मिलेगा जहां पे आप इनको नहीं देखोगे, इसलिए इनको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स कहा जाता है, क्योंकि ये आपको इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश लिखने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो ये है हमारे पास प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। उसके बाद आती है हमारे पास मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स में भी हमारे पास दो किस्म की वर्ब्स आएंगी, टाइप्स आएंगी, जिसमें एक होगी फाइनाइट और दूसरी होगी इनफाइनाइट। तो फाइनाइट में भी दो टाइप्स आएंगी आपकी, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स, आपको रट्टा नहीं लगाना है, आपको समझनी है चीजें। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करेंगे यहां पे, अगर आप देखोगे, आपने सबसे पहले ये देखना है कि कोई भी सेंटेंस विदाउट मेन वर्ब, कोई भी सेंटेंस आपका इंग्लिश में नहीं होता है। तो विदाउट मेन, अब आपने कुछ ऐसी भी देखी होंगी मेन वर्ब्स में क्या क्या आती हैं। कोई भी काम, जैसे प्ले आ गया, वर्क आ गया, रन आ गया, या आपका राइट, रीड, ऐसा करके कोई भी काम है उसको हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब। जो भी आपकी मेन वर्ब्स होती हैं, उसके बगैर आपकी क्या है, कोई भी वर्ब, ये कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में नहीं बनता है। लेकिन आपको मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगा, आप शायद उससे कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन हम उसको आगे आराम से करेंगे। अगर हम यहां पे एक एग्जांपल लेंगे, हम सेंटेंस, लेट्स टेक एन एग्जांपल, शी इज ब्यूटीफुल। तो यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे मेन वर्ब आपको नहीं मिलेगी। इज जो है यहां पे आपने देखा होगा, इज अ हेल्पिंग वर्ब। इज जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है, और आगे जो ब्यूटीफुल है ये एक एडवर्ब है, ये वर्ब नहीं है, ये एडवर्ब है। तो आप मतलब क्वेश्चन कर सकते हो, या हम सोच सकते हैं कि अभी अभी मैंने बताया कि मेन वर्ब के बगैर जो है ये सेंटेंस नहीं बनता है, कोई भी सेंटेंस नहीं बनता है, तो ये कैसे बन गया। तो आप यहां पे आपने ध्यान देना है, ये इज जो है ये एज अ मैन वर्ब काम करता है, क्योंकि आपने डेफिनेशन में पढ़ा होगा कि वर्ब इज एनी वर्ड विच, एक तो आपको ये एक्शन बताता है और दूसरा स्टेट ऑफ बीइंग। तो ये इज जो है ये आपको स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है। मतलब ये शी जो है, ये नाउन जो है, ये प्रोनाउन जिसके बारे में बात हो रही है, शी जो भी है, इसकी स्टेट ऑफ बीइंग ये कैसी स्टेट में है, ये ब्यूटीफुल है। तो ये कौन बता रहा है, इज बता रहा है। तो आपने चीजों को समझना है, ये इज यहां पे क्या काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो अब हम बढ़ते हैं, ये आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो गई। या कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा, मैं आपको बताता हूं, जैसे आपने टेंस में पढ़ा होगा, प्रेजेंट टेंस में आपका अगर आप रूल देखेंगे, प्रेजेंट टेंस का रूल, सब्जेक्ट प्लस हैज या आर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही है आपका जो है रूल। तो आप अगर देखें सेंटेंस लेते हैं, ही, तो यहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक सेंटेंस लेते हैं, आई हैव, क्योंकि यहां पे जो है हैव के साथ, आई के साथ हैव यूज होगा,
क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। तो यहां पे हम देखते हैं आई हैव ड्रंक, थर्ड फॉर्म यूज करनी है तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। आई हैव ड्रंक वार्म वाटर आफ्टर द डिनर। तो मैंने जो अभी बात की आपके साथ कि यहां पे हम हैव की ड्रंक जो है यहां पे मेन वर्ब है, तो आप कभी कभी ऐसा भी देखते हो कि ये ड्रंक जो है, ड्रंक मतलब पी लिया, ठीक है। तो कभी कभी खाने के लिए, प्रेफर करने के लिए कभी कभी आपने देखा होगा हैव, हैज का यूज होता है, ठीक है ना। तो हम ऐसे भी इसको सेंटेंस को लिख सकते हैं कि आई हैव, ये ड्रंक जो है ये थर्ड फॉर्म है ना, थर्ड फॉर्म। तो इसी को हम थर्ड फॉर्म हैड में यूज कर सकते हैं, ड्रंक को हम हैड भी लिख सकते हैं। आई हैव हैड वार्म वाटर आफ्टर द डिनर। तो जो हमने बात की पहले कि ये जो है कुछ ऐसे, ये जो हैव, हैज, ये वर्ड जो होते हैं कभी कभी मेन वर्ब की जगह भी यूज होते हैं। जैसे आप ये भी कह सकते हो कि आई हैव टेकन डेजर्ट इन द ब्रेकफास्ट, ठीक है। आई हैव टेकन डेजर्ट इन द ब्रेकफास्ट। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि आई हैव हैड डेजर्ट इन द ब्रेकफास्ट। तो टेकन की जगह लेने के लिए या खाने के लिए आप हैड को भी यूज कर सकते हैं, आई हैव हैड भी आप लिख सकते हो। तो मतलब ये थोड़ा सा टफ हो रहा होगा आपको समझने के लिए, लेकिन हम इस पे कुछ प्रैक्टिस सेशन करेंगे, इस पे आगे और डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम मूव ऑन करेंगे कुछ और टाइप्स पे। जैसे हमारे पास यहां पे अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करें, पास्ट परफेक्ट में आपने देखा होगा पास्ट परफेक्ट का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही है, ये है रूल। तो अगर हम यहां पे देखिए एक सेंटेंस लेते हैं यहां पे, शी हैड ईटन, क्योंकि हैड है पास्ट परफेक्ट में, हैड यूज होता है, नो हैज, नो हैड, तो हैड का यूज होता है पास्ट परफेक्ट में। शी हैड ईटन पिज्जा इन द ब्रेकफास्ट। मैं यहां पे आपके सामने ये एग्जांपल्स खाने लेने की क्यों ले रहा हूं, बिकॉज मैंने आपको ये चीज समझानी है कि हैव, हैज, हैड का यूज आपका मेन वर्ब ईटन के साथ, टेकन के साथ भी यूज होता है, उसकी जगह पे रिप्लेस आप कर सकते हो। कि आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि शी हैड, ये थर्ड फॉर्म है, ईटन की जगह आप हैड और लिख सकते हो, शी हैड पिज्जा इन द ब्रेकफास्ट। अभी आपने टेंशन नहीं लेनी है, अगर आपको थोड़ा सा भी समझने में दिक्कत आ रही है, हम इसके लिए प्रैक्टिस सेशन करेंगे जरूर, आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके से यूज करना है इनको। लेकिन एक चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है, हैड आपका यूज कब होगा, हैव के साथ, हैज के साथ, हमेशा हैज या हैव या हैड भी होगा। तो आपका इसके साथ थर्ड फॉर्म ही यूज होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी, नो सेकंड फॉर्म, नो फर्स्ट फॉर्म। हैव, हैज, हैड के साथ अगर आपने और कहीं पे थर्ड फॉर्म यूज करनी है तो आपने ये वर्ब यूज करना है ईटन की जगह, टेकन की जगह, तो आप क्या यूज करोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे। नाउ अब हम मूव ऑन करेंगे मेन, क्योंकि मॉडर्न वर्ब्स हम अलग एक चैप्टर में डिस्कस करेंगे, अलग एक पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हम मूव ऑन करेंगे मैन वर्ब पे, और मैन वर्ब में हम मूव ऑन करेंगे किस चीज पे, फाइनाइट पे। अब इस फाइनाइट में दो किस्म की वर्ब्स आती हैं, और वो कौन कौन सी हैं, एक है ट्रांजिटिव
और दूसरी है इंट्रांजिटिव। अभी ट्रांजिटिव क्या है, इंट्रांजिटिव क्या है? ट्रांजिटिव वर्ड से आप समझ सकते हो, ट्रांजिटिव का मतलब होता है ट्रांसफर होना और इंट्रांजिटिव का मतलब होता है ट्रांसफर ना होना। तो सबसे पहले वी विल टेक ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव मतलब है ट्रांसफर होना। तो क्या ट्रांसफर होती है, कौन सी चीज ट्रांसफर होती है? तो ट्रांजिटिव को डिस्कस करेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब जो होती हैं, ऐसी कुछ वर्ब्स होती हैं जिनका एक्शन, जिनका जब हम इनको सेंटेंस में लेते हैं तो वापस ये इस ऐसे जैसे सेंटेंसेस में जहां पे ट्रांजिटिव वर्ब्स यूज होती हैं वहां पे आगे ऑब्जेक्ट होता ही होता है। मतलब इसका एक्शन जो है वर्ब पे ट्रांसफर होता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेंगे, तो यहां पे कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, शी लेड द बेबी शी लेड द बेबी ऑन द बेड। बेड ले लो या कुछ भी, ऑन द बेड। तो यहां पे अगर आप देखोगे शी लेड द बेबी ऑन द बेड, मतलब यहां पे उसने लेटाया बेबी को ऑन द बेड। मतलब यहां पे किस पे लेटाया? एक ऑब्जेक्ट है यहां पे, किस चीज पे लेटाया? बेबी को। शी लेड द बेबी, सबसे पहले आपको यहां पे आप देखना होगा, यहां पे ऑब्जेक्ट कौन सी चीज है? यहां पे ऑब्जेक्ट बेबी है। शी लेड द बेबी, उसने बेबी को लेटाया। यहां पे एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली जो है वर्ब के बाद क्या चीज आ गई? एक आर्टिकल आया। आपको ये चीज समझनी होगी कि ऐसी कुछ वर्ब्स जिनका एक्शन किस पे ट्रांसफर होता है? एक ऑब्जेक्ट पे। मतलब ऑब्जेक्ट यहां पे बेबी है, बेबी इज अ नाउन। तो यहां पे अगर आप देख सकते हो कि शी लेड द बेबी, उसने बेबी को लेटाया। तो जब मतलब ऐसी एक वर्ब आएगी जिसके बाद, जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, शी स्माइल्स, ये एक अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, बिल्कुल है। शी स्माइल्स, वो मुस्कुराती है। तो यहां पे आप समझ सकते हो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, सेंटेंस खत्म हो गया। शी स्माइल्स, वो मुस्कुराती है। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मतलब इसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। बिकॉज स्माइल क्या है? एक इंट्रांजिटिव इसलिए है बिकॉज इसका जो है एक्शन आगे किसी भी वर्ब पे ट्रांसफर नहीं हो रहा है। मतलब यह है कि जब वर्ब के फौरन बाद क्या आए? एक ऑब्जेक्ट आए, तो हम उसको कहेंगे ट्रांजिटिव। जब ट्रांसफर होगा एक्शन किस पे? किसी ऑब्जेक्ट पे। और जब एक्शन ट्रांसफर नहीं होगा तो उसको हम कहेंगे इंट्रांजिटिव। हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं यहां पे। तो अगर आप देखोगे, जैसे हमने एक एग्जांपल ली, शी स्माइल्स, वो मुस्कुराती है। तो यहां से आपको ये पता चला कि ये वाला एक ऐसा वर्ब था जिसका एक्शन किसी ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर नहीं है। ऑब्जेक्ट आप मतलब ऐसा समझना कि ऑब्जेक्ट इज एक ऐसा नाउन या प्रोनाउन जिसपे वापस मतलब सेंटेंस के एंड पे आमतौर पे ऑब्जेक्ट यूज होता है, और ऑब्जेक्ट पे जो है काम हो रहा है। मतलब सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है और ऑब्जेक्ट जिसपे कुछ हो रहा है। जैसे यहां पे हम शी स्माइल्स हमने लिया था, ऐसा भी ले सकते हैं, द बेबी क्राइड, द बेबी क्राइड। खत्म सेंटेंस। यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट, इसके बाद हमें जरूरत ही नहीं है कि हम कोई सेंटेंस यूज करें। हम चाहें तो ऐड कर सकते हैं कुछ, लेकिन यहां पे इतने सा हमें मीनिंग समझ में आ गया कि बेबी ने चिल्लाया, बस हमें जो है एक सेंटेंस पता चल गया। या हम ऐसा भी ले सकते हैं, द एथलीट जंप, एथलीट ने जंप किया। बस ये हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस है। यहां कोई भी जरूरत नहीं है कि हम इसके एक्शन को, इसने जो जंप की, इसको कहीं और पे ट्रांसफर करें। हम चाहें तो ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन अपने आप में ये कंप्लीट हो चुका। क्योंकि अगर आप यहां पे देखोगे, अगर हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं इसको? द एथलीट जंप ओवर द रोप।
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पे समझना है, वो ये कि इंट्रांजिटिव, ये जो है ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब के फौरन बाद आपने ये देखना होगा कि एक प्रीपोजिशनल फ्रेज आएगा। एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर कि जंप क्या है, एक वर्ब है, और वर्ब के बाद फौरन क्या आ रहा है, ओवर इज अ प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या है, ओवर द रोप, जो है रस्सी के ऊपर एथलीट ने जंप की। तो हमेशा एक पॉइंट नोट आपने ये याद रखना है कि हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद एन intransitive is followed by a prepositional phrase. एक इंट्रांजिटिव वर्ब जो होगी उसको कौन फॉलो करेगा, एक प्रपोजिशनल फ्रेज। हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेज क्या है यहाँ पे, ओवर द रोप, मतलब प्रपोजिशनल फ्रेज मतलब एक ऐसा फ्रेज, एक ऐसे सेंटेंस का हिस्सा जिसमें प्रपोजिशन यूज हो रहा है। आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी एक इंट्रांजिटिव वर्ब होगी उसके फौरन बाद क्या आएगी, एक प्रपोजिशनल फ्रेज। अगर हम इसको भी यहां पे भी इसको आगे बढ़ाना चाहें, ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहें, तो क्या आएगा, द बेबी क्राइड। हम ऐसा एक सेंटेंस लेंगे, आफ्टर ही फेल, जब वो गिर गया, आफ्टर ही फेल, आफ्टर क्या है, इट इज ऑल्सो अ प्रपोजिशन। तो आपने देखा यहां पे कि एक इंट्रांजिटिव वर्ब जो होगी, इंट्रांजिटिव मतलब जो ट्रांसफर ऑब्जेक्ट पे नहीं होता है, यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब के बाद फौरन क्या आ रहा है, प्रपोजिशन आ रहा है। तो मतलब यहां पे आप ये देख सकते हो कि एक इंट्रांजिटिव वर्ब आप समझ सकते हो कि फौरन बाद क्या आएगा, आपके एक प्रपोजिशनल फ्रेज आएगा। इसी के रिलेटेड अगर हम एक और एग्जांपल लेंगे ट्रांजिटिव की, आप इस बात को समझ लेना, आई सॉ अ लाइन इन द फॉरेस्ट, मैंने एक शेर देखा। देखो आई सा है देखना का एक वर्ब है, एन एक्शन, कोई एक्शन हो रहा है, वर्ब जो है यहां पे क्या है, सा है। मैंने देखा, क्या देखा, लेकिन तो यहां पे आप देख सकते हो कि आगे हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास एक नाउन आ रहा है, लाइन इज अ नाउन। वहां पे क्या आ रहा था, प्रपोजिशन फौरन आ रहा था, यहां पे एक आर्टिकल आ रहा है। तो आपने यहां पे भी एक नोट आप लिख सकते हो कि आमतौर पे जनरली क्या होता है कि ट्रांजिटिव वर्ब कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके फौरन बाद क्या यूज होगा, आर्टिकल, ए एन द। इसको इनको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे आपने ये याद रखना है कि इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद यूज होता है प्रपोजिशनल फ्रेज, और यहां पे ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद ट्रांसफर होता है एक्शन किस पे, एक ऑब्जेक्ट पे, नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, लेकिन उसको कनेक्ट करता है एक आर्टिकल। आपने ये समझना है। तो एक हम इसके बाद कुछ सेशन एक करेंगे जिसमें हमारा इनफाइनाइट वाला पोर्शन जो नॉन फाइनाइट रह गया वो हम करेंगे, और उसमें हम कुछ प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे। एक दो एग्जांपल्स हम लेते हैं, जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूं, जैसे राइज है हमारे पास, राइज एक वर्ब है हमारे पास, राइज, आप एक एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल सेंटेंस, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन राइजेज इन द ईस्ट। आप इसको देख सकते हो, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ये राइजेज जो है यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव, आप फौरन बाद देखोगे इन यूज हो रहा है, इन इज अ प्रपोजिशन, सो इट इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। क्यों है इंट्रांजिटिव, क्योंकि इसके बाद किसी वर्ब नॉन पे ट्रांसफर नहीं हो रहा है, कोई आर्टिकल यूज भी नहीं हो रहा है, तो एक प्रपोजिशनल फ्रेज है, मतलब ये क्या है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर इसी के रिलेटेड एक और इसी किस्म की एक वर्ब आती है हमारे पास, अराइज, जो हमने पहले भी डिस्कस की, अराइज नहीं, अराइज रेज, सॉरी, रेज मतलब होता है उठाना, ठीक है। तो अगर हम एक सेंटेंस लेंगे यहां पे, जैसे ही raised an important
इश्यू। आप यहां पे देख सकते हो कि रेज, देखो आप एक अलग दो तरीकों से इनको समझ सकते हो। राइज, वो जो है सूरज चढ़ता है, राइजेस सूरज चढ़ता है, खत्म। आप अगर यहां पे भी सेंटेंस को रोक दोगे तो कोई भी मतलब हमें पूरा समझ आ जाएगा सेंटेंस, सूरज जो है चढ़ता है। लेकिन इसको ऐड करने के लिए हमें यूज क्या करना पड़ता है, इंट्रांजिटिव वर्ब के आगे अगर हमने कुछ ऐड करना है और सेंटेंस में तो हमें प्रपोजिशन यूज करना पड़ता है। उसके बाद एक फ्रेज होगा, प्रपोजिशन फ्रेज। लेकिन जब हमें बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की, तो अगर हमने वर्ब के बाद कुछ ऐड करना है ऑब्जेक्ट, तो हमने क्या यूज करना है, वहां पे हमें कुछ एक या तो कोई आर्टिकल यूज होगा या मतलब वहां पे ट्रांसफर ऑब्जेक्ट होता है, ये एक्शन ट्रांसफर होता है किसी ऑब्जेक्ट पे। जैसे ही रेज्ड एन इंपॉर्टेंट इश्यू, अब यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है, इंपॉर्टेंट इश्यू है, और यहां पे यूज क्या हो रहा है, एन, जो हमने पहले बात की, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद एग्जैक्टली एक आर्टिकल यूज होता है और इन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद एग्जैक्टली एक प्रपोजिशन यूज होता है। ही रेज्ड एन, रेज मतलब होता है उठाना, क्या उठाना, दो चीजों से आप समझ सकते हो। राइजेस चढ़ता है, वो हमें पता है चढ़ता, सन राइजेस, सूरज जो है चढ़ता है, कंप्लीट सेंटेंस हो, लेकिन ही रेज्ड, यहां पे सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं हो रहा है। ही रेज्ड, उसने उठाया, क्या उठाया, तो आगे यूज होगा एन इंपॉर्टेंट इश्यू। तो यहां पे आप समझ सकते हो कि जो अब मैं बार बार बात कर रहा हूं कि इंट्रांजिटिव वर्ब में प्रपोजिशन यूज होगा और ट्रांजिटिव वर्ब में एक आर्टिकल यूज होगा, या इसके अलावा भी यूज कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहां पे और ये एक्शन किस पे ट्रांसफर होगा, ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर होगा, जो इंट्रांजिटिव में नहीं हो सकता। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। हम इस पे कुछ प्रैक्टिस सेशन करेंगे जिसमें आपको कंप्लीटली समझ आ जाएगी। आई नो कि यू मस्ट हैव सम डाउट्स, आपको कुछ डाउट्स होंगे इसके रिलेटेड, लेकिन वो हम क्लियर करेंगे। हम किस लिए बैठे हैं यहाँ पे, हम क्लियरली आपको ये सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। एक और चीज है जो आपको समझनी है, वो ये है कि मॉडल के बारे में हमने बात नहीं की, वो हम एक अलग पार्ट करेंगे। मॉडल, जब भी कोई मॉडल वर्ब होगी उसके फौरन बाद आपको क्या यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेंगे, लास्ट एक एग्जांपल लूंगा मैं, ये एक चीज भूल गई थी मुझे, इंपॉर्टेंट है। ही मस्ट had missed his bus. यहां पे इस सेंटेंस में कुछ गलत है, वो क्या है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जब एक मॉडल मस्ट एक मॉडल वर्ब है तो इसके फौरन बाद जो वर्ब आएगी वो क्या होगी, वो फर्स्ट फॉर्म वाली वर्ब होगी, वो सेकंड थर्ड नहीं हो सकती। तो यहाँ पे मस्ट हैव, तो ये चीज आपको समझनी थी हमेशा। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो, इसमें सिर्फ इतना कि मॉडल वर्ब के बाद एग्जैक्टली क्या यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।